नमस्कार दोस्तों। घर छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल ज़रूर अच्छा होना चाहिए। अच्छे संस्कार किसी शॉपिंग मॉल से नहीं, परिवार के माहौल से मिलते हैं। जी हाँ, किसी भी इंसान के जीवन में उसके डेवलपमेंट का, उसके विकास का एक बेसिक फार्मूला होता है D=H/E, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। ये एक छोटा सा फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि मानो किसी भी इंसान का जीवन इस फार्मूले पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। उस फार्मूले में एनवायरनमेंट से यानी कि माहौल से, सोसाइटी, फैमिली, कम्युनिटी, उसके माहौल से उस इंसान के जीवन के ऊपर लाइफ स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, इवेंट, वो किस तरीके से इवेंट सेलिब्रेट करता है, खान पान, लैंग्वेज, रीति रिवाज, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, ये सब डिसाइड हो रहा होता है। इसीलिए ही जिम रोहन ने ये बात कही है, You are the average of the 5 people you spend the most time। बेसिकली हम अपने जीवन में, फैमिली में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में जिन 5 लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, हम भी उन 5 लोगों का एवरेज हो जाते हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है, इन 5 लोगों से लगातार इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे होते हैं अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से, जिसमें से सबसे ज़्यादा देखने वाली और सुनने वाली इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा योगदान होता है। जो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और कानों से सुन रहे होते हैं, वो डायरेक्ट हमारे एक समय के साथ रिपीट होने के बाद वो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का एक हिस्सा बन जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और मिलियंस टाइम फास्टर काम करता है, यानी कि बहुत ही तेज़ काम करता है। उसी हिसाब से ही हम अपनी बॉडी से एक्शंस लेते हैं, उसी के हिसाब से ही किसी भी इंसान के जीवन में रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए ही ये बात जिम रोहन ने ये कही है। लेकिन अब ये कोट उतना वैलिड नहीं रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 39% इंक्रीमेंट हुआ है टाइम हमारा मोबाइल फ़ोन के ऊपर। आज ऑन एन एवरेज इंडिया में 4.5 घंटे मोबाइल फ़ोन पर हर एक इंसान स्पेंड कर रहा है। ये केवल मोबाइल फ़ोन का डेटा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, बहुत सारे वीडियो गेम्स, ये सभी भी हैं। इसीलिए अब वो लाइन इतनी वैलिड नहीं रही है। अब वो लाइन क्या हो जाएगी, यू आर द एवरेज ऑफ the type of content information you are consuming from electronic devices। बेसिकली हम इतनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, टीवी से, न्यूज़ चैनल से, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस से हम किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, हम कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, हम किसको सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक समय के बाद, रिपीटिशन होने के बाद हम भी वैसा हो जाएंगे। तो अब वो लाइन जो पहले लोगों पे डिपेंड थी, अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हो गई है। और अब इसके साथ कुछ चैलेंजेस हो गए हैं। जैसे चैलेंज नंबर 1, बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है पेन को अवॉइड करना, यानी कि प्लेजर को सीक करना। कुछ जिन एक्टिविटीज़ में चेतना का लेवल अपलिफ्ट होता है, ज्ञान का लेवल बढ़ता है, जैसे पढ़ाई, एजुकेशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ में माइंड को पेन होता है। और भी एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स, किसी तरीके का स्किल सीखना, इन सभी एक्टिविटीज़ में माइंड को पेन होता है। माइंड इन एक्टिविटी से बचना चाहता है, ये एक बेसिक टेंडेंसी होती है। और वो एक्टिविटी जिनमें प्लेजर सीख हो, जिस तरह एंटरटेनमेंट, वीडियो गेम्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ को माइंड बहुत जल्दी से करना चाहता है। तो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सभी तरीके का कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन इंसान की एक बेसिक टेंडेंसी होती है प्लेजर वाली चीज़ों की तरफ बढ़ना, जैसे वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, एंटरटेनमेंट, तो उनकी तरफ रुझान हर किसी का रहता है। तो ये एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट विजिबल। बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, वो जो सोर्स है बाकी फैमिली मेम्बर्स को, परिवार को, कम्युनिटी के लोगों को, आसपास के लोगों को दिखता नहीं है। जैसा पहले हम लोगों के साथ हैंग आउट करते थे, लोगों के साथ बातचीत करते थे, किस तरीके के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सभी को दिखता था, आसपास के लोगों को दिखता था, परिवार के लोगों को दिखता था। तो अगर गलत कम्युनिटी, गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं तो कोई ना कोई टोक देता था। इसलिए हमने कई बार इस तरह की बातें भी सुनी होंगी सोसाइटी में कि कोई ना कोई
आस पड़ोस का भी घर वालों को सूचित कर देता था कि आपका बेटा उनके साथ बैठ रहा है, इस तरह के लोगों के साथ बैठ रहा है, आजकल मैं उनके साथ देख रहा हूँ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन घर तक आ जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हेडफोन के थ्रू आप किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, वो बाकी लोगों को विजिबल नहीं होता है। तीसरा चैलेंज स्ट्रॉन्ग VAF यानी कि विजुअल्स ऑडियो फीलिंग्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का एक परफेक्ट कम्बिनेशन यूज किया गया है सभी कंटेंट क्रिएटर ने। बेसिकली हुआ क्या है, हमने सबकॉन्शियस माइंड की वीडियो में देखा था, वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर कंटेंट में विजुअल्स का, कलर्स का, ऑडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक्स और फीलिंग, इमोशंस का, इंसान बेसिकली इमोशनल होता है, उन फीलिंग्स का यूज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जितना अच्छे तरीके से यूज करा जाएगा वो कंटेंट डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, वो उतना अच्छा लगेगा, वो उतना और अधिक एडिक्टिव हो जाएगा। और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज करा गया है सो दैट वो कंटेंट आपको बहुत जल्दी एडिक्टिव बनाए। इस तरह के गेम्स में, इस तरह के कंटेंट में, इस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है। और इसके बाद जो चैलेंज आता है कि जो इंटरनल इम्पैक्ट है, जो इंटरनल जो चेंज आएगा उसका रिजल्ट बहुत छोटा होता है और बहुत ही स्लो होता है। बेसिकली इंसान के अंदर बिलीफ के लेवल पर चेंजेस हो रहे होते हैं, जो वो सुन रहा होता है, जो वो देख रहा होता है, उसका शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन 2 साल बाद, 2.5 साल बाद अचानक से एटीट्यूड में चेंज मिलेगा, बिहेवियर में चेंज मिलेगा। इसको भी हम पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। बेसिकली शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटा होता है, दिखता नहीं है, पता नहीं चलेगा, घर के आस पड़ोस के लोग भी सोचेंगे कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक लंबे समय के बाद, बार बार देखने के बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एक बिलीफ लेवल पर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अचानक से एटीट्यूड में चेंज मिलेगा, बिहेवियर में चेंज मिलेगा। तो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ये चैलेंजेस हैं। इसीलिए ही आज के टाइम पर डिजिटल लिटरेसी देना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आप डिजिटल दुनिया के मामले में सेल्फिश हो जाओ, मतलब अपने लाइक, शेयर, कमेंट, टाइम को एक मॉनेटरी वैल्यू दे दो। यानी कि अपने लाइक को कह दो मेरा लाइक 2 रुपये का है, शेयर मेरा 5 रुपये का है, कमेंट मेरा 10 रुपये का है, टाइम 1 घंटा मेरा 100 रुपये के बराबर है। अगर आप डिजिटल दुनिया में किसी को ये इतना कुछ दे रहे हो, आपको रिवर्स में भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए इतने रुपए का। आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए, नॉलेज बढ़नी चाहिए, स्किल बढ़ना चाहिए, आपके परसेप्शन में, जीवन के परसेप्शन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बेसिकली आपके जो गोल में को अचीव कराने में जो चीज़ें मदद करें उनको एक्सेप्ट करना है, और बाकी जो आपके गोल को अचीव कराने में मदद ना करें उनको रिजेक्ट करना है। आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।